श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों के नष्ट करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत दशम स्कंध अथ 90तमोऽध्याय। श्री शुक उवाच। सुखं स्वपुर्यां निवसन् द्वारकायां श्रियपतिः समृद्धायां जुष्टायां वृष्णिपुङ्गवैः स्त्रीभिश्चोत्तमावेशाभिर्नवयौवनकान्तिभिः कन्दुकादिभिर्हर्मेषु क्रीडन्तीभिस्तडिद्युभिः। भगवान कृष्ण के लीला विहार का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी। उसकी सड़कें मद चूते हुए, मद वाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पांत के पांत वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं, उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी, इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ सुंदर सरोवर थे।
महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुज पास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्ष स्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध एवं बंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थीं। वे भी उनको तर्क कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें से झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियों और जोड़ों में से गूंथे हुए फूल गिरने लगते। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती और इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्ष स्थल पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती। बिहार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलकें उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते और रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार विहार करते मानो कोई गजराज हथिनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित, भगवान इसी प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खींची रहती। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेमोन्माद के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती, अरे कुररी, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख,
इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात भर जग कर विलाप क्यों कर रही है सखी? कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी ही तरह बिंद तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, तब तो तू बड़ी दुखिनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। परंतु नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा नहीं है? चंद्रदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चंद्रदेव, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राज यक्ष्मा हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो? मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पाश में बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही भांति आंसू की धारा बहा रहे हो। श्याम घन, सचमुच घनश्याम से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना है। रिक्वेल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घुली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें? प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो और न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है कि किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई, तुम हमारी ही भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी नदियों, यह ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो।
जान पड़ता है जैसे हम अपनी प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं, वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है, आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो हैं ना? अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्त्र है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है ना? आओ आओ, जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरें? क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ न ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी हैं जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसे नहीं है? परीक्षित, श्री कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।